हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं। हम देखेंगे डिवाइन आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस मैसेज को सुनने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताइए जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये आया है बी हम्बल और उसके नीचे ये है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन टफ टाइम्स। तो आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस हैं माय डियर। हम इन सभी को लेना चाहेंगे क्योंकि ये सभी आए हैं, ठीक है, अपने आप से ही फ्लिप हुए हैं। देखिए एक्वेरियस, आपको यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले ये बताना चाहते हैं, ये वक्त अगर आप किसी भी टफ टाइम से निकल रहे हैं, इस समय आपके अराउंड जो भी कुछ चल रहा है, जैसी भी सिचुएशंस में आप हैं, उन सिचुएशन में रह करके, मतलब उन सिचुएशंस को ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है अपने आप को। उन सिचुएशंस में आकर के अपने अंदर के जो पीस ऑफ माइंड है ना, उसे मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। और अगर उतनी शांति आप नहीं भी ला पा रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, कियोस की वजह से, या जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में या आपके माइंड में जो भी उथल पुथल चल रही है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, ब्लेसिंग्स का कार्ड, जो कि आपको बताया जा रहा है आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ग्रोथ आपकी तरफ देख रही हूँ मैं, कोई सेलिब्रेशन आपके घर, आपकी लाइफ में मैं होते हुए देख रही हूँ। लिटरली कोई मुझे किसी की मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कोई मैरिज के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे थे किसी पार्टनर को लेकर के, या फिर किसी की मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे उस लिहाज से, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है बेसिकली। सेलिब्रेशन का माहौल आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। ग्रोथ आपकी लाइफ में होने वाली है। आपको बोला जा रहा है आप पॉजिटिविटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये इसी का प्रतीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है एक्वेरियस। जो भी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, आपके माइंड में चल रही हैं, लाइफ में है तो माइंड में भी कन्फ्यूजन्स चलती हैं, उथल पुथल रहती है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी हम्बल। Anger is not fruitful. Leave your anger and frustrations behind and make a fresh beginning. आपको बोला जा रहा है काम होने के लिए, हम्बल होने के लिए, गुस्सा सेहत के लिए और आपके लिए, और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। गुस्सा ना एक बहुत बड़ा नेगेटिव, हम कहते हैं ना, एक नेगेटिविटी होती है और एक पॉजिटिविटी होती है। तो गुस्सा नेगेटिविटी में ही आता है और वो इतना पावरफुल होता है कि वो हमारी लाइफ में जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। तो आपको इस पर कंट्रोल करना है, ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप गुस्सा करते हैं, गुस्से में कोई डिसीजन लेते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं अपने मुंह से, वो आपको ही हार्म करेगा। आपको बोला जा रहा है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग वर्ड्स। तो डेफिनेटली सेम है, आपको यही बोला जा रहा है कि किसी को गुस्से में आकर के भी आपको बुरा नहीं बोलना है, आपको हम्बल बने रहना है, ठीक है, शांत रहना है। जितना नम्र रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ही आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोएंगे। क्योंकि जहां आप गुस्से को एंट्री दे देते हैं, वहीं आप अपशब्द भी बोलना शुरू कर देते हैं। गुस्से में किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, तो उससे उस पर्सन का तो बुरा नहीं होगा, लेकिन आपका
ज़रूर ही बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने जो करना था वो कर दिया। अभी आपके उसको बुरा कहने से उसकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, वो आपके कर्मा में ऐड होगा। तो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना है। आपको गुड कर्मास करने हैं, आपको अच्छे कर्मास करने हैं, आपको इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना है। इस समय डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी बात है कि हम जो भी कुछ अपनी लाइफ में इस समय झेल रहे हैं, कितने डायरेक्ट एंड सिंपल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि अपने आप को शांत रखो, है ना। कितनी ब्यूटीफुल सी बात। लेकिन ये हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि यहाँ पर सुन लिया और उसके बाद फिनिश, याद ही नहीं है, या हम अपने आप को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए, क्योंकि कुछ भी जो आप किसी के लिए नकारात्मक सोच रख रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आप किसी थर्ड पर्सन से ही क्यों ना बात कर रहे हो उस पर्सन की, तो उससे फ़ायदा आपको नहीं होगा और नुकसान उसको नहीं होगा। उसका तो कुछ भी नहीं होगा और आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में, अपने कर्मास में एक बैड कर्मा को ऐड कर लोगे कि आपने बुरा उस वक्त उसके लिए सोचा था। समझ रहे हैं आप? एंड बी पॉजिटिव। आपकी लाइफ में कुछ भी बैड हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी बुरा चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपको बस ये बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है। डिवाइन के इस प्लान को जो है ना समझना है आपको, और सही समय का आपको वेट करना है। ये जो वक्त चल रहा है ना, डिवाइन की जो प्लानिंग है वो काम कर रही है। बस आपको अपने ऊपर वर्क करना है। ये एक नेगेटिविटी का पार्ट है, बहुत ही बड़ा, एंगर। समझ रहे हैं आप? इसको इस समय कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप आगे देखिए कहाँ बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ। डिवाइन आपके साथ है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इससे बड़ी और क्या आपको बात चाहिए? आपको यहाँ पर बताया जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, अपनी पॉजिटिविटी को लो नहीं करना है, अपनी प्योरिटी को लो नहीं करना है। आपने जो अभी तक के गुड डीड्स करे हैं ना, उनमें इस नेगेटिविटी को, ये जो नकारात्मकता है ना, इसे नहीं आने देना है आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, नेचुरल एक नेचर होता है कि कोई हमारी लाइफ में हमारे साथ बुरा करके चला जाता है तो हम भी उसको कोसने लग जाते हैं। लेकिन बस अब आप ये कहोगे कि हम भी तो इंसान ही हैं, है ना। हमारे माइंड में भी ये चीज़ें आएंगी, अब इसे कंट्रोल कैसे करें? हम कोई भगवान तो है नहीं कि कोई हमारे से बुरा करके चला जाए और हम उसे माफ़ करके बैठ जाए। डेफिनेटली माय डियर। लेकिन अगर आप ये सोच रखेंगे कि ये जो मैं बुरा थॉट लेकर के आ रहा हूँ उस पर्सन के लिए, या मैं उसके लिए जो बुरा बोल रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, उससे उस पर्सन का तो बुरा होने से रहा, लेकिन हाँ मेरा ज़रूर हो जाएगा, तो वो थॉट्स अपने आप ही रुक जाएंगे, है ना। तो ये सोच आपको रखने की ज़रूरत है। बस आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना है। किसी भी तरह के समय से आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है और इस समय बस आपको धैर्य बना करके रखना है, और किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस जो नेगेटिव होते हैं ना, उनमें, उस जाल में आपको फंसना नहीं है। इस समय ना नेगेटिविटी का जाल आपको फंसा सकता है, ठीक है, आप उस जाल में फंस सकते हैं। तो आपको उस जाल में फंसना नहीं है। यहाँ डिवाइन आपको इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपकी इतनी केयर करते हैं कि वो आपको यहाँ से ये जो डायरेक्ट गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में नीचे नहीं जाना है, आपको आगे ही बढ़ना है। पॉजिटिव रखिए, धैर्य बनाकर चलिए कि यस, मेरी लाइफ में जो भी केओस चल रहा है इस समय, जो भी मेरे माइंड में उथल पुथल चल रही है, जो भी सिचुएशन हो रही है ना, सब अच्छा होगा, सब सही तरीके से प्लान हो रहा है। ये भी डिवाइन की ही प्लानिंग है। ये इसी तरीके से होकर के उस रास्ते ब्लेसिंग्स की तरफ मैंने जाना है, तो मेरे को धैर्य बना करके चलना है। मैं सही समय का वेट डेफिनेटली करूँगी या करूँगा। जब आप ये थॉट लेकर आ जाते हैं तो वो बुराई अपने आप ही भाग जाती है, क्योंकि वो आएगी, आपके दिमाग का दरवाज़ा खटकाएगी, और जब आप इतने पॉजिटिव रहेंगे तो वो कहेगी यार यहाँ पे तो वेस्ट ही टाइम करने की है ना, मैं तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने आया हूँ, तो मुझे तो कहीं और जाकर ट्राई करना चाहिए।
तो यही चीज़ है, जैसे जैसे आप एक हैबिट बनाने की होती है ना, कि जैसे जैसे आप हैबिट बना लेंगे कि नहीं मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, नेगेटिविटी को एंटर नहीं करने देना है अपने लाइफ में, अपने माइंड में, मुझे पॉजिटिव रहना है, मेरी एनर्जी को कोई लो नहीं कर सकता, मेरी कॉन्फिडेंस को कोई लो नहीं कर सकता, डिवाइन पे जो मेरा ट्रस्ट है उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन से बड़ा कोई नहीं है, यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं है, वो शक्ति इतनी बड़ी है। ये जो भी मेरी लाइफ पे चल रहा है, मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं उस प्रोसेस पे बिल्कुल ट्रस्ट करूँगा अपनी लाइफ में, क्योंकि उस प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करने का मतलब है डिवाइन पर डाउट करना, और वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है माय डियर। चलिए और देखते हैं एक्वेरियस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस को भाषा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एक्वेरियस कुंभ राशि। 5 ऑफ अर्थ, लेक, वरी, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है माय डियर, 6 ऑफ वाटर्स, ओके। सेम वही बात है कि अपनी जो लेक मेंटेलिटी है उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है एक्वेरियस, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों की ये वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, डिवाइन ये जो मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है कि आप लोग ना लेक ऑफ मेंटेलिटी में जी रहे हैं। मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता जी, वो क्या है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता, अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या बदल जाएगा, मैं तो इतने सालों से बुरा ही देख रही हूँ अपनी लाइफ में, या बुरा ही चल रहा है मेरी लाइफ में, अब जाकर कहाँ ठीक होगा, हमें तो बस तसल्ली मिलती रहती है। ये एक थॉट पैटर्न बहुत लंबे अरसे से आपके अंदर बना हुआ है, उसे हमने तोड़ना है, उस रास्ते को हमने पार करना है, और हमने प्योरिटी का, डिविनिटी का वो एक डोर खोलना है, वो विश्वास का एक डोर खोलना है कि यस, मेरी लाइफ में भी अब अंधेरा नहीं रहेगा, मेरी लाइफ में भी अब लाइट जो है वो एंट्री करेगी, मेरी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स एंट्री करेंगी, और मैं उसके लिए ओपन हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये लड़की जिस तरीके से ये खड़ी है, इसका आप खड़े होने का इसका एटीट्यूड देखिए, ठीक है। भले ही सामने से एंजल वो डोर खुल रहा है, वो लाइट आ रही है, लेकिन इसकी जो आई डोंट नो आप लोग ही ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं कि केयरलेस सा होना कि ओह क्या हो जाएगा, अगर मुझे एंजल सामने दिख भी गए, ये डोर खुल भी गया तो मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या चलता आ रहा है, ऐसे ही रहेगा। दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी, समझ रहे हैं। अगर आप इसके एटीट्यूड से, इसके खड़े होने के तरीके से अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सामने एंजल है, वो डोर खुल रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, लेकिन वो नहीं, वो वही है उसी एटीट्यूड में कि मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या है, अभी अच्छा नहीं चल रहा ना अच्छा चलेगा। तो इस तरह की एटीट्यूड से ना आपको बाहर निकलना है। जहाँ आपको मदद चाहिए ना, वो मदद मांगिए डिवाइन से एक्वेरियस, एक बार उन्हें पुकारिए। ये वक्त है, आपको बोला जा रहा है उन्हें पुकारने का, आप मदद मांगेंगे आपको प्रोवाइड होगी। एक बार ट्राई करके देखिए, दिल से मांगिए। अभी कुछ लोग ना ऐसा कमेंट कर देते हैं, मैंने तो बोला मुझे तो कोई मदद नहीं मिली, पेशेंस है ही नहीं लोगों में, ट्रस्ट है ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी बोला तो अभी डिवाइन या तो आवाज़ देंगे या कोई पर्सन उनका दरवाज़ा खटकाएगा, लो मैं आ गया। ऐसा नहीं होता है माय डियर, आपको प्रोसेस पर विश्वास रखना है। अगर आप उनसे मदद मांग रहे हैं दिल से, तो बस ये विश्वास रखिए मुझे मदद मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी भी। और ये बहुत लोग जिन्होंने भी इन सिचुएशंस को में ऐसी इस चीज़ को अप्लाई करा है ना, उन्होंने देखा है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, तो इस समय आप टैरो रीडिंग देख नहीं रहे होते, ये गाइडेंस को नहीं देख रहे होते, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ है माय डियर, आपको वो विश्वास है
कि डिवाइन आपको वो रास्ता दिखाएंगे, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। बस अपनी बोला जा रहा है आपको, जो आपकी मेंटालिटी है ना, जो आपकी सोच जो आपने बना रखी है, आप भले ही ऊपर से कह दें कि हाँ मेरी लाइफ में तो सब चेंज हो रहा है, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से क्या हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मैंने इतने सालों से देखा है मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। आपने इतने सालों से देखा है, वो आपका लेसन था, वो आपके कर्मास थे जो आपको कंप्लीट करने थे। अब वक्त है, अब आपको ये मैसेज मिल रहा है ना, ये वक्त है आगे बढ़ने का, अब वो आपको देखना है। तब जब तक आप इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आओगे, अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाओगे, वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। देख रहे हैं यहाँ पे 5 नंबर है, अगर आप देख पा रहे हो तो 5 नंबर है ये। तो आपको यही बोला जा रहा है, चेंज लाओ अपनी सोच में, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो पाओगे। ओके एक्वेरियस, और ये जो सोच है ना, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है आपकी ऐसी। अभी चाहे मनी को लेकर के हो, चाहे आपकी कोई सिचुएशन को लेकर के हो, कुछ भी हो सकता है ये, वो किसी रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, आपके थॉट्स ऐसे हो, कुछ भी माय डियर। तो ये आपको अपनी जो सोच है ना, उसे बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर ना पेशेंस को लाइए, ठीक है, पेशेंस के साथ साथ यहाँ पर ट्रस्ट की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर ज़रूरत है, देखिए हो सकता है आपको फिज़िकल रिलीन से ना एक्वेरियस यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल रही हो, लेकिन ये फॉर श्योर है डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है, जब तक आप इस एटीट्यूड को नहीं छोड़ देते हैं, जब तक आप इस मेंटेलिटी को नहीं निकाल देते हैं और आप उनसे मदद नहीं मांगते हैं, वो मदद कैसे मिलेगी। और फिर जब आप मदद मांगते हैं तो उस पर डाउट भी रखते हैं कि वाकई में मुझे मदद मिलेगी। ये तो ऐसा हुआ ना कि आप मदद भी मांग रहे हो, उसके बाद टेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों, ये भी रॉन्ग है ना। तो उस पर ट्रस्ट रखिए कि हाँ, दिल से कहने का क्या मतलब होता है, दिल से, कि वो दिल से आवाज़ आई आपकी, हे प्रभु मेरी इस सिचुएशन में मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपने बोला और उसके बाद बस आप अपने कामों में लग गए, भूल गए, फिर अपने आप ही वो सिचुएशंस बनती जाएंगी, अपने आप ही वो तार जुड़ते जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा मैजिक नहीं हो जाएगा कि कोई पर्सन या भगवान जी आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, आपके कानों में आवाज़ आने लग जाएगी कि बेटा ऐसे करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस प्रोसेस पर थोड़ा आपको ट्रस्ट भी करने की ज़रूरत है, और इस मेंटेलिटी से बाहर आने की ज़रूरत है, और डिवाइन को पुकारने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर डिवाइन को पुकारिए, वो आपकी तरफ वो हीलिंग, वो लाइट, वो पॉजिटिविटी और वो सपोर्ट आपकी तरफ भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें पुकारने की ज़रूरत है ट्रस्ट के साथ माय डियर। वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी आप उन्हें नहीं पुकार रहे, लेकिन वो आपके साथ ही हैं। वो आप चाहते हैं कि आप उनसे मदद मांगे, ठीक है। ओके, ट्रस्ट नहीं खोइए डिवाइन से, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। नमः शिवाय। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेट, और ये भी कार्ड आई थिंक आना चाह रहा है, हार्ट एंड लॉस। तो डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत है आप लोगों को, जिस तरीके से ना ये कार्ड्स आए हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेट का, हार्ट एंड लॉस का, और थर्ड आई चक्रा। स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन बहुत है माय डियर, आप लोगों को बहुत टेंशन है। ऐसी लाइट होप जिसे हम बोलते हैं, है ना, स्टार का कार्ड होता है ना, लाइट होप। वाओ ब्यूटीफुल, मैं ये भी कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, देखिए एक्वेरियस, ये आपको ये बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये ना आपकी ब्लॉकेज है। ओके, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, किन चीज़ों की, वो भी जो भी आपकी लाइफ में हो चुका अब तक, उन चीज़ों को लेकर के स्टक हो रही हैं, बहुत अपने दिल पर उन चीज़ों को भार बना करके आप चल रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में हैं आप, हेडेक, इवन कुछ लोगों को तो हेडेक हो जाता है, यहाँ पे तो हार्ट एक है, यहाँ पे तो हेडेक भी है, कि सर में दर्द, इतना सोच, या
आसपास जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी टफ टाइम से आप गुजर रहे हैं, जो भी गुजरे हैं या गुजर रही हैं, उन सब चीज़ों को ना अपने अंदर लेकर के आप चल रहे हो, अपने साथ साथ लेकर के चल रहे हो। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ब्रेक लो माय डियर एक्वेरियस, थोड़ा सा ब्रेक लो। आपको ना प्यारी सी मदर अर्थ गाय से जुड़ने की ज़रूरत है। उनके पास जाइए, उनसे अपना कनेक्शन को बिल्डअप कीजिए। ये देख रहे हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इस पर्सन को देख रहे हैं एंड सीरियसली ये पर्सन जो है ना इतना डीप किया हुआ है ना वहाँ पर, और लिटरली मुझे इसको देखकर, इस पर्सन को देख करके ना ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बहुत वक्त से थकान इसकी थी, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये बहुत स्ट्रेस में रहा है, इसको उस आराम की ज़रूरत है। जैसे ये मदर अर्थ गाया जो है, मदर अर्थ जो है, धरती माँ जो है, उनकी गोद में ये बैठा हुआ इतना रेस्टफुल सिचुएशन में कि इसको वो शांति भी मिली है, इसको वो पूरी नींद भी मिली है, इसको वो आराम भी मिला है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होइए, उनसे अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए। देखिए आपको ना थोड़ा सा एक ब्रेक टाइम लेना होगा अपने लिए। अगर आप मेरी गाइडेंस को अगर आप मानते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक टाइम लीजिए, किसी अपने पार्क में या किसी गार्डन एरिया में प्लीज़ कहीं जाइए। यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि घर में किसी प्लांट के पास बैठ जाइए या धरती पर बैठ जाइए, अपने घर में ही फ्लोर पर बैठ जाइए। नहीं, जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लिए स्पेसिफिकली किसी या तो ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है जहाँ पे मतलब एक होता है ना फॉरेस्ट टाइप जगह जो होती है, या बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पर जो गार्डन एरिया होता है बहुत, जहाँ पे आपको ना साइलेंस मिले, जहाँ आप मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हो पाओ। ये वो काम नहीं चलेगा कि आप अपने घर के ही किसी फ्लोर पे आप घर में ही फ्लोर पर आप बैठ गए, साथ में एक प्लांट रख लिया, इनफ नहीं। ये मैं बिल्कुल क्लियर आपको बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि अगर आप नहीं जा सकते हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पे है ब्रेक लेने का। ब्रेक लेना है, रेस्ट कीजिए, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए। अदरवाइज ना आप इसी स्ट्रेस के साथ, इसी थकान के साथ, एंग्जाइटी के साथ चलते रहोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, लाइट की तरफ कैसे बढ़ोगे, उस ऊर्जा में कैसे आओगे। आपको बोला जा रहा है जो भी आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, प्लीज़ उसे थोड़ा सा ब्रेक लो और मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हो, मेडिटेट करो, गार्डन में जाओ। अगर मेडिटेट करने का मन नहीं है ना, अपने स्लीपर्स, अपने शूज़ उतारिए, सॉक्स उतारिए और लेट जाइए ग्रास पर, धूप में लेट जाइए थोड़ी देर, हाथों से पैरों से ग्रास को फील कीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसा फील हुआ आपको। आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरी पता नहीं कितने जन्मों की जो थकान थी ना वो निकल गई है। और ये नहीं कि एक बार ही करा उसके बाद करना ही नहीं है ये कुछ वक्त आपको रेगुलर करना है माय डियर। ये वक्त तो देखिए, बॉडी आपकी है, लाइफ आपकी है, सब कुछ आपका ही है ना। कर्माज आपके हैं तो करना तो आप ही को पड़ेगा, टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा। इसमें ना तो मेरा कुछ सिस्टम है अलग, ना आपका और किसी का अलग है, तो उसके लिए तो समय आप ही को देना पड़ेगा। अभी ये कहना कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो माय डियर जब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अबंडेंस की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में वो लाइट आएगी, तभी ये जो सिचुएशंस है ना एंड होंगी। क्यों? आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी जो दब जाती है और नेगेटिविटी का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है ना, वो बैलेंस में तभी आ पाएगा, तभी आप पॉजिटिविटी में टैप इन कर पाएंगे। इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी, तभी आप वो लाइट में टैप इन कर पाएंगे माय डियर, तभी आप वो डिवाइन की भी गाइडेंस ले पाएंगे। आपको बहुत ज़रूरत है, मदर अर्थ गाया से कनेक्शन को बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। या चलिए देख लेते हैं कुछ टैरो से आपके लिए मैसेज है। तो एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी। टैरो से कोई गाइडेंस है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए? ओह माय गॉड, मैंने यहाँ पर वही आपकी बात की थी। ओके या 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी की मैंने आपकी बात की थी,
ठीक है। अगेन मदर अर्थ गाया, देखिए अभी तो जगलिंग सिचुएशन चल रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, खेओस दिमाग में, लाइफ में, इतना बिजी शेड्यूल कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, देखिए एक्वेरियस यहाँ ये ना एक जनरल रीडिंग है, अपनी अपनी सिचुएशन से मैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस है, डेफिनेटली सबके साथ ही जाने वाली है, क्योंकि डिवाइन सभी के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको जनरल वे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देते हैं, बाकी मैच आप ही को करना है अपनी लाइफ में, क्या हाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए आप ना भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, देख रहे हो यहाँ पर भी, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, भाई बहुत ज़्यादा रेस्ट की एक्वेरियस आपको ज़रूरत है। थोड़ा टाइम दो अपने लिए, टाइम दो अपने आप को, अपने लिए टाइम निकालो। बहुत लोगों के लिए सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा ना काम को तवज्जो दे रहे हो। काम को तवज्जो देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे अपने सेहत को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने मेंटेलिटी, अपना पीस ऑफ माइंड खो देना, देख रहे हैं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये आई एम सो सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पर भी ये जो मून का कार्ड है, देख रहे हैं मन भी अशांत है, बॉडी भी थकी पड़ी है आपकी, जगल कर रहे हैं, फिर भी आप वर्क करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। इतना स्ट्रेस कैसे लाइफ में चलेगा माय डियर, इतना बोझ लेकर के कहाँ जाओगे, जाना तो वहीं है। तो जब तक यहाँ हैं थोड़ी भक्ति भी कर लें, थोड़े अच्छे कर्मास भी कर लें, अपने लिए भी वक्त निकाल दें। भगवान ने इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है, हमारे पास मन है, हमारे पास तन है, उसकी भी केयर कर लें। इतना क्या कि उसको ही जुझा दें हम, है ना। तो थोड़ा वक्त निकालिए। अंत में क्या कहोगे कि मैं तो पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में बस जूझता ही रहा, अपने लिए तो वक्त ही नहीं निकाल पाया, है ना। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अभी से ही लाइन पर आ जाइए। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, चीज़ें बहुत तितर बितर हैं, उथल पुथल बहुत, डेफिनेटली मैं मानती हूँ, ये सिचुएशन बता रही है। श्योर यहाँ पे टफ टाइम्स भी है, लेकिन इसीलिए तो आपके लिए गाइडेंस आई है। ये देख रहे हैं, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, 1 2 3 4। आप किसी भी, आपके घर में जो भी फर्नीचर है, चेयर है, उसके 4 पैर होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं, ताकि आपका फर्नीचर फिक्स रहे। ये भी वही बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन अपने आप को थोड़ा शांत करो, अपने ऊपर भी तो ध्यान दो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो माय डियर, अभी आप सिचुएशंस अगर हाथ में नहीं है, डिवाइन के हवाले कर दो। अगर आपके कंट्रोल में नहीं हो रही है ना, चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा रही हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई है लाइफ मेरी, डिवाइन के भरोसे छोड़ दो थोड़ा, आपको बोला जा रहा है। लेकिन अपने लिए वक्त निकालना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आप ना, अगर आप मदर अर्थ गाय से कनेक्ट नहीं होंगे ना, अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो आप एक्वेरियस, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो ना लाइफ में, ये एक सीक्रेट बता रही हूँ आपको, मदर अर्थ गाय से कनेक्ट हो जाइए, जाके थोड़ी देर मेडिटेट कराइए कुछ दिन, ठीक है, ग्रास पे जा कर के, पेड़ों के बीच में, फिर देखिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ते, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ते हुए, लेकिन प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि एनर्जी चली भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, देखिए अबंडेंस बहुत है, ग्रोथ बहुत है, बहुत सारी ग्रोथ है, फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन अपने पर पहले ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत रखिए, हेल्दी रखिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना है आपको, बोला जा रहा है। स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे बहुत मिलेगी, कहीं नहीं भागी जा रही स्टेबिलिटी, डोंट वरी, डोंट वरी, आपको बोला जा रहा है। लेकिन अपने आप को इग्नोर करके नहीं, आपको अपने आप को साथ में लेकर चलना है, अपनी हेल्थ की, अपने मेंटल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की बहुत ध्यान देना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है, उस पर भी फोकस कीजिए। ओके, अबंडेंस तो फॉर श्योर है। मैंने बोला है ना यहाँ पर, देखिए सेलिब्रेशन भी है, अबंडेंस भी। ओ माय गॉड, सी देख रहे हैं सन कार्ड, सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स,
और एम्प्रेस। और क्या चाहिए, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लेकिन पहले अपने पे वर्क, ठीक है, अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है। लास्ट कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, कुछ है एक्वेरियस के लिए और क्या बताना चाहते हैं भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। लास्ट मैसेजेस क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट चक्रा आर्चएंजल माइकल लीजिए, आ ही गए। फर्स्ट चक्रा आपका रूट चक्रा, जो कि मैं मदर अर्थ गाय आपको बता ही रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी है, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का ना यहाँ पर टाइम टेबल सही नहीं है। आई मीन उनका डे टू डे रूटीन, चाहे वो उनका पर्सनल हो, चाहे उनका वर्क को लेकर के हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दिस स्ट्रेटेजी कार्ड, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी, एक तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में वक्त की कमी है, ठीक है, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बोला जा रहा है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी माने कि एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करके चलिए, तो अपने लिए भी वक्त निकल आएगा। और यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्चएंजल माइकल डबल कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है ना, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके फाइनेंसेस को लेकर के, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, आप अपना ना रूट चक्रा पे फोकस कीजिए। रूट चक्रा आपका जो बेस चक्रा होता है वो होता है, अगर आप मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होते हैं, आपका रूट चक्रा हील होता है, स्टेबल होता है, बैलेंस होता है। आप इसलिए आपके लिए मदर अर्थ गाय का भी मैसेज है। और इसके साथ ही साथ आप लम जो बीज मंत्र है रूट चक्रा का, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। मिनिमम 41 to 51 टाइम्स डेली कीजिए, उससे आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है एक्वेरियस। और यस, तभी आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे एक्वेरियस आपके लिए मैसेजेस। हो आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।